नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यार्ड क्लासेस में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आज सामने आ रही है। आज के दैनिक समाचार पत्रों में ये न्यूज़ है कि 2 माह में 3505 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा आयोग। यानी 3505 पदों पर जो भर्तियाँ लेगा, आवेदन आवेदन माँगेगा, उसकी प्रक्रिया मात्र 2 महीने में ही कंप्लीट करने जा रहा है आवेदन की प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 माह यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि 3505 पद जो होते हैं लोक सेवा आयोग के, बहुत मायने रखते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। अगर सही और सुचारू रूप से इस पर आयोग काम करेगा तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। वैसे भी यूपीपीएससी आयोग इस समय काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। हालांकि इस यूपी ट्रिपल एस सी उतने ही लाचार स्थिति में है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी की बात अलग है, यहाँ यूपीपीएससी की बात हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यूपी पीएससी जो है किन किन भर्तियों के लिए आवेदन यहाँ पे दे सकता है। सबसे बड़ी बात आती है, जो सबसे इंतजार ज्यादातर विद्यार्थी जिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो आर ओ यारू की है, यानी समीक्षा अधिकारी की है। आर ओ यारू की भर्ती हो गई। इसके अलावा एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी हो गई। एलटी ग्रेड यानी लाइसेंसिएट इन टीचर, तो एलटी ग्रेड की भी यहाँ पे इसमें वैकेंसी आ सकती है, जिसका बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा एपीएस की हो गई, एपीएस की वैकेंसी हो गई, यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की। या बीईओ, बीईओ में मतलब जैसे हो गया खंड विकास अधिकारी, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये वैकेंसी, इसका भी बहुत ही बेसब्री से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहा जाए, इसके अलावा भी कुछ वैकेंसियां आ सकती हैं। जैसे इसमें जैसे टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आएंगे कुछ वैकेंसियां, जिसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की मांग आयोग करेगा। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन एक टेक्निकल पोस्ट जो आएगा, उसके लिए भी इसमें बहुत सारी कुछ पदों पर भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आर ओ यारू की वैकेंसी के बारे में, जिसका बहुत सारे विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कितनी पोस्ट आ सकती है, कितने संभावित पद आ सकते हैं, कितने आवेदन कब तक लिया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए, अगर ये जो 2 माह में कह रहा है कि 3505 भर्तियों के लिए आवेदन लेगा आयोग, अगर इसकी बात किया जाए तो ये मात्र आपको मई माह के अंत तक, यानी मई माह में ही आपको इसका आवेदन आयोग मांग सकता है। मई माह में ही, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट मई माह के अंत तक इसका आवेदन आयोग आपसे मांग सकता है। अब विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत बड़ी बात है कि कितने पद आ सकते हैं। बहुत सारे चैनलों के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि 204 पदों पर अभी अध्यासन केवल खाली है। बहुत सारे पे आपको मिलेगा 700 के आसपास इसमें पद आ सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जब पदों की संख्या आएगी तो आप देखिएगा, इसमें जो संभावित पद मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के आसपास इसमें पद आने की संभावना है। मात्र आपको 400 से 450 के आसपास इस बार पद दिखेंगे, जो कि बहुत कम नहीं होते हैं। 400 से 450 पद के आसपास बहुत होते हैं। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि 400 से 450 पदों पर इस बार आर ओ यारू की भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है। और आर ओ यारू की आपको पता है कि इसमें जो सिलेबस होता है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम्स होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है और दूसरा मेंस होता है। प्रीलिम्स जो होता है आपके 200 अंक का होता है, जबकि मेंस आपका 400 अंक का होता है। तो आपको पहले प्रीलिम्स की तैयारी इसमें करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी आपको करनी है तो इसमें आपको पता है कि सामान्य अध्ययन 200 अंक में, सामान्य अध्ययन के यानी सामान्य अध्ययन का 140 प्रश्न आएगा, सामान्य अध्ययन का 140 प्रश्न आएगा। और जबकि सामान्य हिंदी का 60 प्रश्न आएगा। इस तरीके से 200 प्रश्न इसमें आएंगे। और 200 प्रश्न कितने के रहेंगे? 200 अंक के रहेंगे। 200 प्रश्न 200 अंक के रहेंगे। और साथ में आपको ये भी बता दिया जा रहा है कि इसमें समय जो रहता है वो 2 घंटे का रहता है। तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं बचेगा आपके पास अब। यूपीपीएससी आयोग बहुत तेजी से प्रक्रिया चालू करने जा रहा है। और सामान्य हिंदी में आपको पता है कि जिसे सामान्य अध्ययन में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल। जबकि अगर सामान्य हिंदी की बात की जाए तो सामान्य हिंदी में आपके केवल 6 टॉपिक पूछे जाते हैं। विलोम, पर्यायवाची, या इसके अलावा विशेषण विशेष से, और फिर हो गया तत्सम तद्भव, वाक्य वर्तनी शुद्धि हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। इस तरीके से 6 टॉपिक सामान्य हिंदी में आपके पूछे जाते हैं। और अगर बात किया जाए मेंस में, तो मेंस में आपके 400 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 पार्ट में आपके पेपर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है 120 अंक का। और दूसरा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का होता है 160 अंक का। और तीसरा होता है हिंदी निबंध का, वो भी आपका 120 अंक का होता है। इस तरीके से 400 अंक का आपका मेंस का पेपर होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रीलिम्स के ऊपर।
जो कि 200 अंकों का पेपर इसमें करवाया जाता है, 200 अंकों का। तो आपके लिए बहुत बड़े इस समय अपॉर्चुनिटी इस बार रहेगी, क्योंकि 400 से 450 पद के बारे में बहुत मायने रखते हैं इस बार। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करिए। और उससे पहले आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि आयोग जो है वो भर्तियों को विलंब इसलिए कर रहा है, क्योंकि उसमें शैक्षिक योग्यता की समकक्षता जो है वो विवाद जो है उसका, वो तमाम पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही, क्योंकि वो शैक्षिक योग्यता की समकक्षता जो है वो उससे बहुत प्रकार के विवाद चल रहे हैं। अगर बात की जाए भर्तियों में विवाद कम करने के लिए आयोग जो है क्या कर रहा है, अब जब भी विज्ञापन जारी करेगा उसके साथ ही उसकी विभाग की नियमावली का जो है उसमें भी जिक्र कर देगा, जो आवेदन प्रक्रिया आपको करने के लिए देगा। तो इससे इससे आपको जो है क्या होगा, विवाद का कारण कम हो जाएगा, कौन कौन इस वैकेंसी में किसकी शैक्षिक योग्यता जो है वो मायने रखेगी, आपको उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बात की जाए यूपीपीएससी आयोग की जो है, तो 1 अप्रैल से आप लोगों को पता है, 1 अप्रैल के बाद जितनी भी यूपीपीएससी की वैकेंसियां आएंगी, यानी भर्तियां आएंगी, उसमें आप सभी को पता है कि ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अनिवार्य कर दिया है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं अप्लाई किया है, ओटीआर के लिए आवेदन नहीं किया है, वो अपना ओटीआर जरूर आवेदन कर दें, क्योंकि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। बिना ओटीआर के आप यूपीपीएससी का एक भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यूपीपीएससी आयोग ने ओटीआर को मान्य कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। वो भी 1 अप्रैल के बाद जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं, सब में बिना ओटीआर के आप नहीं भर सकते हैं। और ओटीआर प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, आपको जो है रजिस्ट्रेशन उसमें लगभग एक सप्ताह का समय लगता है आपको रजिस्ट्रेशन लेने में। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आपकी कोई वैकेंसी आपकी छूट जाए इसकी वजह से, इसलिए ओटीआर आप लोग जरूर कर लें। तो इस तरीके से कुछ न्यूज़ आप लोगों के लिए रही। आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में इस बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। तमाम खबरें, तमाम न्यूज़ आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत